हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक कर करके सॉल्व करने वाले। बहुत ही आसान है। हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको क्या करना है ना कि एचसीएफ निकालने के 3 मेथड्स हैं, उसमें से फैक्टराइजेशन मेथड वाला जो तरीका है उसको हम लोगों को फॉलो करना है। हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है कि कैसे एचसीएफ निकाला जाता है और कितने तरीके से निकाला जाता है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है देन सबसे पहले इन चीजों को छोड़ो, यहाँ से बाहर निकलो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर करके वहां से उस लेक्चर को देखो, देन आकर के इसे सॉल्यूशन को देखो, देन तुमको समझ में आएगा कि कैसे कैसे कहाँ पे किस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ए है इसको हम लोग चलते हैं सॉल्व कर लेते हैं। बेटा आपको क्या करना पड़ेगा ना कि सबसे पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना पड़ेगा 18 का। तो 2 9 18, ठीक है, और 3 3 9। तो अब आप 18 को कैसे लिख सकते हो बेटा? 18 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, अब उसके बाद 48 है, तो इस 48 को भी आपको करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे 48 को भी एग्जैक्टली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 से 24 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 12 टाइम्स में होगा, 2 से 6 टाइम्स में होगा। ओ शिट, अब जगह ही नहीं बचा। वो जगह नहीं बचा तो हम क्या करेंगे ना, इसको नीचे लेकर करके चले आएंगे, कोई इशू नहीं यहाँ पे। चलो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 3 6 हो जाएगा सर। इसका मतलब कि 48 को कैसे लिख सकते हैं? तो 48 को आप बेटा ऐसे कर करके लिख सकते हो। ध्यान दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एग्जैक्टली आप ऐसे कर सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 लिखोगे बेटा? 4 टाइम्स लिखोगे, और इंटू में 3 हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब आपको कॉमन फैक्टर देखना है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो उसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो अब आप लिखोगे एचसीएफ किसका? तो 18 एंड 48। तो यहाँ पे 18 48 लिख देना बेटा। इसमें से हाईएस्ट भी होना चाहिए और कॉमन फैक्टर भी होना चाहिए। तो एग्जैक्टली आपको क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे ये 2 2 कॉमन है और 3 3 भी कॉमन है क्या? तो एक 2 2 कॉमन है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, और भी 2 कॉमन है क्या? नहीं। 3 कॉमन है क्या? एग्जैक्टली यहाँ पे ये देखो, ये बेटा एक 3 इधर और एक 3 इधर कॉमन है, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली कितना आ गया? एचसीएफ 6 आ गया, है ना आसान। चलो अब हम यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं। बी नंबर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा कलर पहले चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बी नंबर में 30 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 2 से 15 टाइम्स में और 3 से 5 टाइम्स में, ठीक है। उसी तरीके से 42 का भी कर लो एक ही बार में। तो 2 से 21 टाइम्स में और 3 से बेटा 7 टाइम्स में। अब आप 30 को कैसे लिख सकते हो? तो 30 को लिख सकते हो एग्जैक्टली ऐसे कर करके लिख लो। 30 को आप लिख सकते हो बेटा क्या? तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। उसी तरीके से 42 को लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो? 2 3 7, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में देखो 2 2 कॉमन है तो 2 लिख लो, 3 3 कॉमन है बेटा, 3 मल्टीप्लाई कर लो। तो एग्जैक्टली इसका भी आंसर कितना आ गया तुम्हें? तो इसका भी आंसर 6 आ गया। ए और बी का आंसर आपको 6 आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सी में देखते हैं। तो हमें 18 का पहले निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 9 18 और 3 3 9। फिर 60 का हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो 60 का 2 से करोगे 30, 2 से करोगे 15, 3 से करोगे बेटा 5। अब आप 18 को लिख दो, कैसे लिख सकते हो? तो 2 इंटू 3 इंटू 3। ये आइडिया यहां से लग रहा है, ठीक है। और 60 को ऐसे करके लिख सकते हो। 60 को एग्जैक्टली बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हो। अब आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में कॉमन देखना पड़ता है कि क्या कॉमन है। 2 2 तो दोनों के पास एक एक है, 3 है इसके पास, यस एक एक 3। देखो यहाँ एक एक 3 दोनों के पास है, एक एक 2 दोनों के पास था, यहाँ पे 3 कर दिया। और भी कुछ कॉमन है? नहीं। तो एग्जैक्टली कितना होगा? इसका भी एचसीएफ लो भैया 6 ही आ गया। सी का भी एचसीएफ 6 आ गया। यहाँ पे बेटा हम लोगों ने अभी सी को सॉल्व किया है। सी के बाद चलते हैं अब डी को सॉल्व करते हैं। डी में देखो 27 को बेटा आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 9 27 और 3 3 9। और 63 को जब आप करोगे, ठीक है, तो 3 2 6, 3 1 3 और 3 7 21। यानी कि 27 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 3, और 63 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब आप
आपको HCF निकालना है तो आप कॉमन देख लो, ये एक एक 3 तो दोनों में है तो 3 लिख लो, फिर से 3 कॉमन है तो 3 लिख लो। एग्जैक्टली इसका HCF कितना आ गया, इसका HCF 9 आ गया। ठीक है, अब D के बाद E में चलते हैं। 36 और 84 है, तो अब हम यहाँ पे E सॉल्व कर रहे हैं। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन बड़ा आसान, 2 से 18 टाइम्स में बेटा जाएगा। ठीक है, फिर 2 से 9 टाइम्स में होगा, फिर 3 3 जा 9 होगा। और 84 को आप करोगे तो 84 को देखो, यहाँ 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर 2 से 21 टाइम्स में हो जाएगा, फिर 3 से 7 टाइम्स में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आप 36 को लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 84 को कैसे लिख सकते हो, तो एग्जैक्टली 84 को बेटा ऐसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब आपको HCF निकालना है, यानी कि कॉमन फैक्टर निकालना है, उसमें भी हाईएस्ट। तो ये 2 2 कॉमन है, चलो बढ़िया, ये भी 2 2 कॉमन है, हमने लिख लिया। 3 3 कॉमन है, हमने लिख लिया। अब नहीं है कॉमन, 3 है बट इसमें है नहीं, 7 है बट उसमें 7 है नहीं, तो ये फाइनली कितना होगा, 3 2 जा 6 6 2 जा 12। यानी आपको आंसर जो E का आया ना वो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे F ले लेते हैं। F नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहे हैं 34, तो 34 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से 17 टाइम्स में कर सकते हो। फिर अब नहीं कर सकते, ये 17 जो है वो प्राइम नंबर ही होता है, तो आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा 102 को कर बेटा, तो 102 को जब करोगे तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 3 से 17 टाइम्स में होगा, फिर 17 आ गया आपका प्राइम नंबर और आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो अब आप क्या करोगे, 34 को लिख सकते हो 2 इंटू 17, और 102 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, अब यहाँ पे आपको HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए कॉमन देखना होता है। 2 2 कॉमन है, लिख लिया। 17 17 कॉमन है बेटा, लिख लिया। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो गया, 34। तो इसकी जो HCF हो जाएगी वो एग्जैक्टली कितनी होगी, 34। अब हम यहाँ पे G देखते हैं। G नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 3 3 दिए हुए हैं, कोई गल नहीं, तीनों का निकाल लेंगे। ये 2 से देखो, 2 से 35 टाइम्स में, फिर 5 से 7 टाइम्स में। ठीक है, 105 को आगे लेके बढ़ते हैं, तो ये 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 5 जा 15, और यहाँ पे फिर 5 7 जा 35। 175 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 2 रिमाइंडर बचा ना 25, 5 5 जा 25। अब देखो 5 7 जा, आपने तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, तो तीनों को फटाफट से यहाँ पे लिख डालो। 70 को लिखोगे 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, उसके बाद 105 को कैसे लिखोगे, तो 105 को लिखोगे 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7 लिख दिए। 175 को कैसे लिखोगे, तो 175 को 5 इंटू 5 इंटू 7 लिखोगे। आपको HCF निकालना है ना, HCF निकालने के लिए यहाँ पे देखो कॉमन देखना पड़ता है। 2 तो इसमें है बट इसमें नहीं है, तो 2 नहीं लेंगे। ठीक है, 5 तीनों में है, यहाँ भी है यहाँ भी, तीनों में होना चाहिए तो 5 ले लेंगे। 7 भी तीनों के पास है तो 7 ले लेंगे। इसका मतलब कि हमें पता चल गया कि इन तीनों नंबर का अगर मुझे HCF निकालना है तो वो एग्जैक्टली HCF कितना निकल कर करके आएगा बेटा, तो 35 निकल करके आएगा G का। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, तो यस सर और भी क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 3 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं जिनके हमें HCF निकालने हैं। तो यहाँ पे हम H नंबर को देख लेते हैं। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 7 से 13 7 जा 91। ठीक है, 112 का फैक्टराइजेशन करोगे तो एग्जैक्टली 2 से पहले 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से करोगे तो 28 आएगा, 2 से करोगे तो 14 आएगा, 2 से करोगे बेटा तो 7 आएगा। ठीक है, ये सब करोगे मतलब डिवाइड दोगे। अब यहाँ पे 49 भी है तो 49 को भी कर लो। यहाँ पे 49 कैसे करोगे, तो एग्जैक्टली तुम लिखोगे 7 7 जा 49, बस 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 बस। अब 91 को एग्जैक्टली 7 इंटू 13 लिख सकते हो, और 12 को क्या लिख सकते हो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 4 2 है और इंटू में 7 लिख डालो। ठीक है, और 49 को क्या लिख सकते हो, तो एग्जैक्टली 49 को 7 इंटू 7 लिख सकते हो। देखो तो 7 तीनों में है क्या, यस सर 7 तीनों में है, तो इसका HCF कितना होगा बेटा 7। 13 तीनों में है, नहीं है, तो एग्जैक्टली इसका HCF हो जाएगा 7। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये आपने H देख लिया। H के बाद हम I पे मूव करते हैं।
18 को देखते हैं तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 आएगा। 54 है, 54 का तुम निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 27 टाइम्स में और 3 से 9 टाइम्स और फिर 3 3 जा 9 होता है। और 81 का करोगे तो एग्जैक्टली 81 का आप निकालोगे तो 3 से यहाँ पे हो जाएगा 27, ठीक है। 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब यहाँ पे 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। एग्जैक्टली आप क्या करो कि 18 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। और 54 को क्या लिख सकते हो, तो 54 को लिख सकते हो 2 3 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 81 को क्या लिख सकते हो, एग्जैक्टली 81 को 3 3 3 कितने टाइम्स लिख सकते हो बेटा, 4 टाइम्स लिख सकते हो, ठीक है। तो 3 3 3 कर लिया आपने। आपको एचसीएफ निकालना है तो तीनों में जो जो कॉमन है उसको आप लिख करके मल्टीप्लाई कर दो। 2 तो तीनों में है नहीं, 3 यहाँ 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 देखो एक 3 हो गया, फिर ये वाला 3 इसके साथ हो जाएगा 3, अब ऊपर 3 बचा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि अब कोई ऐसा 3 नहीं है जिससे आपके पूरे के पूरे तीनों के तीनों में आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एचसीएफ 9 हो गया। तो आपको आई का एचसीएफ कितना हो गया, 9 हो गया। आई के बाद जो क्वेश्चन जे है उस जे को भी कर लेते हैं बेटा। यहाँ से देख मैं जे को करना शुरू करता हूँ, ठीक है। जे में आपको पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, फिर क्या है 45। 45 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 3 से 15 टाइम्स में और 3 से 5 टाइम्स में। अच्छा 75 बचा, 75 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो देखो यहाँ से 3 2 जा 6 और 1 बचा ना, तो 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। फिर आप क्या करोगे 5 5 जा 25। ओवरऑल आपको ये पता चला कि 12 को लिख सकते हैं कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 45 को कैसे लिख सकते हैं, तो 45 को 3 इंटू 3 इंटू 5। और 75 को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 5 इंटू 5। और आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा। 2 तो है नहीं तीनों में कॉमन, तो 3 देखना पड़ेगा। इसमें भी 3 है बेटा और यहाँ भी 3 है, एक एक 3 तो तीनों के पास है। इसका मतलब कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन रहा बेटा। इसी बीच में सबसे पहले जाकर करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किए हो तो। अगर कर दिए हो देन आपको थैंक यू, दिल लो बेटा, तुम्हें दिल से थैंक यू, सच्ची वाला थैंक यू, ठीक है। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, वीडियो को लाइक करना जरूर से जरूर, क्योंकि देखते हैं व्यूज बहुत सारे रहते हैं बट लाइक्स कम रहते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे नहीं करते, छोड़ करके चले जाते हैं, केवल पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, चले जाते हैं। बेटा कर दो ना, इतना मेरे लिए तो कर सकते हो। जब तुम्हारे लिए कर रहे हैं देन तुम तो मेरे लिए कर सकते हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। देखो क्या है कि यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट इज द एचसीएफ। यहाँ पे एचसीएफ निकालना है 2 कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझते हो बेटा, लगातार। लगातार मतलब कि एक के बाद एक, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 नंबर्स होंगे, अगर कोई भी 2 नंबर को मैंने लगातार लिया देन उसका एचसीएफ क्या होगा। तो आपको पता है उसका एचसीएफ क्या होगा, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को लिया जाए बेटा तो उसकी HCF 1 आएगी। कैसे समझो, तुम्हारे मन में एक बात चल रहा होगा 5 ले लिया तो इसके बाद 6 आता है, 5 और 6 का सर HCF कितना होगा, ये आप चेक कर लो। तो 5 और 6 एक के अलावा किसी से नहीं कटता है बेटा। देखो ना यहाँ पे अगर मैं 5 को लिखूं तो 1 इंटू 5 लिखूंगा, 6 को लिखूं तो 1 इंटू 6 लिखूंगा, ठीक है। तो इस दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है, तो कॉमन फैक्टर 1 है। तो आपको यहाँ पे HCF क्या दिख गया, 1 दिख गया, हो गई बात खत्म। अच्छा चलो बी नंबर को सॉल्व करते हैं। बी नंबर में क्या कह रहा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेंगे बेटा, 2 लगातार इवन नंबर, उसकी HCF क्या आएगी, तो उसकी HCF 2 आएगी। यानी कि HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स होंगे देन उसके HCF जो है वो बेटा 2 होंगे,
ठीक है। अच्छा देखो तुम यहां से समझ सकते हो, सपोज दैट कि मैंने एक ले लिया 4 और एक ले लिया 6, बेटा ये दो लगातार इवन नंबर है। अब हमें क्या है, इसके एचसीएफ निकालने हैं। तो देखो 4 के फैक्टर्स लिखो बेटा, 4 के फैक्टर्स लिखोगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 4 होगा, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 इंटू 3 होगा। बेटा एचसीएफ निकालना, दोनों में कौन से कॉमन है, तो एक ही 2 कॉमन हो रहा है, इसका मतलब कि हम लिख देंगे, देखो ये 2 2 कॉमन हो गया, इसका मतलब इसका एचसीएफ 2 होगा। चलो सी नंबर क्वेश्चन जो है, उस सी में क्या कह रहा है, ध्यान दोगे कि ऑड नंबर, अगर दो लगातार ऑड नंबर लेंगे देन उसका एचसीएफ क्या होगा, तो उसका एचसीएफ बेटा 1 होगा। यहाँ पे एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, अगर दो लगातार ऑड नंबर्स को लिया जाए तो उसकी जो एचसीएफ होगी बेटा 1 होगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हम अगर दो लगातार ऑड नंबर ले लें, एक मैंने 7 ले लिया और एक मैंने 9 ले लिया, ठीक है। तो अब इसे 7 9 में तुम्हें देखना है कि इसकी एचसीएफ क्या होगी। तो देखो मैं बड़े आसानी से तुमको यहाँ पे समझा देता हूँ। 7 को आप कैसे लिख सकते हो, तो 1 इंटू 7, और 9 को कैसे लिख सकते हो, तो 9 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। देखो इन सारी चीजों को थोड़ा सा हम इधर कर कर लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। 7 को 1 इंटू 7 लिखोगे और 9 को क्या लिखोगे, 9 के फैक्टर्स बेटा क्या है, 3 इंटू 3 लिखोगे, एग्जैक्टली इसको 3 इंटू 3 लिखोगे। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे 3 इंटू 3 लिखोगे, लेकिन बेटा कॉमन 1 तो सब में मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। तो अब देखो 1 दोनों के पास है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके एचसीएफ 1 हो जाएंगे। तो क्लियर है कि दो लगातार इवन नंबर, इसको दिमाग में ही रखना। कभी भी तुमसे ये पूछा जाए कि दो इवन नंबर का एचसीएफ कितना होगा, तो 2 होगा। दो ऑड नंबर का एचसीएफ कितना होगा, तो 1 होगा, वो भी लगातार कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रही है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ कितना होगा, देन कहोगे 1। इसका मतलब ये पता चला कि जिसका एचसीएफ 1 वो को प्राइम्स होते हैं। इसका मतलब कि दो ऑड नंबर को प्राइम्स होंगे, दो लगातार लिए हुए नंबर वो भी को प्राइम्स होंगे, लेकिन दो इवन नंबर को प्राइम्स नहीं होंगे, बिकॉज उसके एचसीएफ 2 आ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, लंबी चौड़ी क्वेश्चन है बट इसकी कहानी बहुत शॉर्ट में ही है, बहुत शॉर्ट में ही तुम निपटाने वाले हो इसको। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दोगे कि एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15 was found as follows by factorization। 4 और 15 का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हम लोग कैसे करेंगे बेटा, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, बिल्कुल लिखेंगे ना, 4 को बेटा लिखेंगे 2 इंटू 2, बढ़िया। 15 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 5, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। 15 को क्या लिखा जाएगा, 3 इंटू 5 लिखा जाएगा। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, अब तो यहाँ पे देखो 2 है इसके पास नहीं है, 2 है इसके पास नहीं है, तो इसमें तो कोई प्राइम फैक्टर कॉमन दिख ही नहीं रहा है। तो सो एचसीएफ ऑफ 4 and 15, इसका मतलब कि 4 और 15 का फैक्टर जो एचसीएफ जो है वो 0 हो जाएगा। क्या ये बात सही है, इज द आंसर करेक्ट, क्या ये आंसर 0 होना सही है? अगर नहीं, इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट एचसीएफ, तो उसका सही एचसीएफ क्या होगा? तो देखो बेटा, आप इस दोनों में कॉमन निकाल लो, 1 तो दोनों में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं होता है, और 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर देता है, 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होता है। तो आप ऊपर भी 1 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 1 मल्टीप्लाई कर दो, इसके कोई भी शकल सूरत में फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 मल्टीप्लाई करने से वैसा ही रहेगा। तो एग्जैक्टली अब दोनों में आपको जो कॉमन मिल रहा है वो एचसीएफ निकालोगे, तो एचसीएफ किसका, तो 4 और 15 का, बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि आंसर इज नॉट करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज 1। तो यहाँ पे लिख दो आंसर इज नॉट करेक्ट, आंसर इज नॉट करेक्ट, 0 एचसीएफ आना सही नहीं है। द करेक्ट आंसर इज 1, द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज 1, द करेक्ट आंसर इज 1। उसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा कितना होगा, तो उसका करेक्ट आंसर 1 होगा, एचसीएफ 1 आएगा।
इसलिए अगर कभी किसी में कॉमन फैक्टर ना दिखे देन 1 के बारे में जरूर सोचना, ठीक है, क्योंकि 1 हर एक का फैक्टर होता है। तो आपका सॉल्यूशन यहीं तक है, इसके बाद अब कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लेकर के आएंगे, बताएंगे। जाते जाते आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज, ठीक है, क्योंकि अपने सब्सक्राइबर बहुत कम है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बहुत हो गई हमारी प्रमोशन, अब फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, बोलेंगे तुमको सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।